नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक और आप देख रहे हैं महाबहस। कुंभ की शुरुआत में बस कुछ ही वक्त बाकी है। उत्साह है, उमंग है, पूरी संगम नगरी सनातन के जय घोष से गूंज रही है। लेकिन इस सब के बीच कुछ बयान हैं जो विवादों के सिलसिले को लगातार बढ़ाते रहते हैं। तमाम बहस के बीच अब आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर ने कहा है कि कुंभ वो जाए जिन्होंने पाप किए हैं। इस विवादित बयान के बाद वो बीजेपी के निशाने पर आ गए। बीजेपी ने तीखा पलटवार करते हुए कहा कि यह महज चीप पब्लिसिटी की कोशिश है और अज्ञानी ऐसी बातें करते हैं। उधर कुंभ और मुसलमान की बहस में संगीत सोम का भी बयान आया है कि मुसलमान कुंभ आए लेकिन पहले गंगा में स्नान करें। इन तमाम बयानों के बीच सवाल यह कि आखिर महाकुंभ की आस्था में क्यों विवादों का सिलसिला। इस सवाल के इर्द गिर्द आज की महाबहस। पहले ये रिपोर्ट देखिए। कुंभ पर विवादित बयान छिड़ा घमासान। संगम में जाकर के एक बार जरूर देखिएगा व्यवस्था कैसे होनी चाहिए, कैसे सिस्टम अपने आप पूरी व्यवस्था को आगे बढ़ाता है और सनातन धर्म का गौरव कैसे आगे बढ़ेगा। इन सब का एक मूर्त रूप आपको वहां पर भी देखने को मिलेगा। चंद्रशेखर बोले, जिसने पाप किए वो कुंभ जाए। कि जिन्होंने पाप किए हैं, मैं यहाँ जहाँ रहता हूँ उससे 50-60 किलोमीटर पे हरिद्वार है और हम बचपन से ये सुनते आए हैं हिंदू धर्म के धार्मिक गुरुओं से कि गंगा जी में जाके अपने पाप धो और पापों से मुक्ति ले लो। बीजेपी का चंद्रशेखर पर वार, क्यों आस्था से खिलवाड़। ये बहुत ही निंदनीय बयान है। चंद्रशेखर जी ने जो बात कही है ये किसी भी तरह हमको स्वीकार नहीं है और मेरा अनुरोध है किसी भी आस्था से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। विरोधियों के पास में आलोचना करने के अलावा कुछ नहीं रह गया। अब उनके संदर्भ में क्या कहा जा सकता है। भगवान से प्रार्थना करेंगे, गंगा मैया से प्रार्थना करेंगे उनको सद्बुद्धि दें। अज्ञानी ऐसी बात करते हैं, चीप पब्लिसिटी है, खुद को फोकस लाने में ये बात की जाती है। मुसलमान कुंभ पर संगीत, पहले डुबकी फिर एंट्री। नहीं, मुझे लगता है कि सब मुसलमानों को एंट्री होनी चाहिए, लेकिन पहले मुसलमान जाके गंगा जी में डुबकी लगाएं और डुबकी लगा के भगवान के दर्शन करें, शिव की उपासना करें, उसके बाद वहां अपना स्टॉल लगाएं तो हमें कोई दिक्कत नहीं। महाकुंभ की आस्था क्यों विवादों का सिलसिला। और वक्त महाबहस के सवालों का जिन पर फोकस है पूरी डिबेट। तो सवाल यह कि कुंभ पर क्यों विवादित बयान छिड़ गया है घमासान। अब महाकुंभ जैसे जैसे तारीख नजदीक आ रही है, एक से एक पॉलिटिकल बयान सामने आ रहे हैं। कोई कुंभ को लेकर विवादास्पद बात कहता है तो कोई साधु संतों को लेकर कहता है, कोई गंगा को बीच में लेकर आता है। आखिर क्यों उस पर यह घमासान छिड़ा है। सवाल ये, कुंभ पर चंद्रशेखर के बयान के क्या मायने। अब चंद्रशेखर रावण बयान दे रहे हैं कुंभ को लेकर। उन्होंने कहा है जिन्हें पाप धोने हैं वो चले जाएं, जो पापी हैं वो चले जाएं। अब महाकुंभ को एक तरफ तो कहते हैं कि श्री राम निजी आस्था का विषय है, भगवान आस्था का विषय है, तो ऐसे में महाकुंभ को लेकर इस तरह के बयान पूरी तरीके से पॉलिटिकल, किसको संदेश देने की कोशिश है। महाकुंभ की आस्था क्यों विवादों का सिलसिला, आखिर इस पर पॉलिटिक्स लाने की जरूरत ही क्या है, ये विवादों का सिलसिला शुरू करने की जरूरत क्या है। इन तमाम सवालों पर चर्चा के लिए हमारे साथ अशोक यादव जी जुड़ रहे हैं, समाजवादी पार्टी के स्पोक्स पर्सन हमारे बीच में। रविंद्र भाटी जी हैं, महासचिव आजाद समाज पार्टी के। फजील अहमद जी हैं, मुस्लिम स्कॉलर। रोहित सिंह जी संयोजक हैं युवा चेतना के। आप सभी मेहमानों का स्वागत है। और अब से थोड़ी देर बाद बीजेपी के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन शुरुआत अशोक जी आप ही से कर रहे हैं। मुझे बताइए कि महाकुंभ को लेकर अब ये श्रद्धा का विषय है, ये आस्था का विषय है, लोगों की भक्ति का विषय है, इसमें विवादों का सिलसिला शुरू करने की क्या जरूरत है। चंद्रशेखर रावण ने यह कह दिया उठा के जिन्होंने पाप किए वो जाएं प्रयागराज, वो जाएं महाकुंभ। भला ये कौन सी बात हुई। देखिए, चंद्रशेखर रावण जी के बयान से हमारा कोई ताल्लुकात नहीं है। इस तरह की बयान नहीं होने चाहिए किसी भी धार्मिक आयोजन के खिलाफ। और इस तरह के बयान अगर कोई देता है
तो वो एक तरह से सस्ती लोकप्रियता हासिल करने का ही एक तरह का प्रयास है ये। दूसरी बात मैं कहूंगा कि देखिए, रामचरितमानस के अयोध्या कांड में एक चौपाई है, आस्थाजी संघम सिंहासन सुट शोभा छत्रु अछैवट मुनि मनु मोहा चंवर जमुन अरुगंग तरंगा देख होई दुख दारिद भंगा। मतलब इसमें गोस्वामी तुलसीदास जी कुंभ की और प्रयाग तीर्थराज प्रयाग की महिमा का वर्णन किए हुए हैं। लेकिन अगर कहीं इस महिमा को किसी ने अगर कलंकित करने का काम किया आस्था जी, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। आपको याद होगा, मां गंगा की निर्मलता को बनाए रखने के लिए सरकारी धन का जो आवंटन हुआ था, उसका बंदरबाट नहीं भाजपाइयों ने किया है। अगर उस धन का बंदरबाट नहीं हुआ होता आस्था जी, तो कानपुर से लेकर के काशी से लेकर के जितने भी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स लगने चाहिए थे वो नहीं लगे, जिसका नतीजा ये रहा, दुष्परिणाम में है कि बिना आज भी 100% सीवेज ट्रीटमेंट ट्रीटेड वाटर नहीं जा रहा गंगा में, आज भी डायरेक्ट पानी जा रहा गंगा में। चलिए ठीक है, बहुत सारे विषय हैं, बहुत सारे विषय आपके पास जो आप सरकार के खिलाफ खड़ा कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर महाकुंभ को लेकर हम डिबेट कर रहे हैं और उसमें ये कि बहुत सारे ऐसे विपक्षी दल हैं या उनसे जुड़े हुए नेता हैं, अलग अलग समाज से लोग आते हैं, वो उसको लेके कुछ ना कुछ कमेंट करते हैं। हमारे साथ रविंद्र भाटी जी हैं, महासचिव हैं आजाद समाज पार्टी के। रविंद्र भाटी जी, आप इस सवाल का जवाब दे दीजिए। अब जहां से आप लोग जीत करके आए हैं, जो सीट आपने निकाली है, अब वहां किस तरह की जातीय या धार्मिक समीकरण रहता है? क्या उसको खुश करने के लिए ऐसा बयान दिया है चंद्रशेखर जी ने कि जिन्होंने पाप किया वो प्रयागराज जाएं? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो बयान दिया है वो उनका जो हमारे धर्म गुरु हैं और जो एक मानता है कि गंगा जी में जाने से पाप धुलते हैं, वो उन्होंने उस बात को रिपीट किया है। ये हर व्यक्ति का अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता, वो किस नहीं, धार्मिक स्वतंत्रता है, बड़ी अच्छी बात आप कह रहे हैं। एक सेकंड रविंद्र जी, आपको रोक रही हूं। बड़ी अच्छी बात है, धार्मिक स्वतंत्रता है, लेकिन क्या आपकी ये भी स्वतंत्रता है कि जिन लोगों की श्रद्धा है आप उनके ऊपर इस तरह की फप्ती कसें कि जो पापी है वो जाए प्रयागराज? ये कौन सी बात हुई? भारतीय जनता पार्टी जिन्होंने पाप किया है वो जाए, वो गंगा नहाए। सबसे ज्यादा राजनीति करती है भारतीय जनता पार्टी, आस्था को लेकर, धर्म को लेकर, जबकि धर्म जो इंसानों के लिए, इंसान धर्मों के लिए नहीं है। हम मानते हैं इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है। अभी मैं, यदि आप कुंभ मेले की बात कर रहे हैं, तो मैं एक वीडियो देख रहा था जिसमें वहां के भंडारे वाले लोग कह रहे थे कि हम शूद्र को भंडारे में नहीं रखते, इसमें केवल पंडित और बनिया रहेंगे। तो ये कैसी वहां पर कैसी व्यवस्था है जब आप फोल्ड बैक बढ़ा दीजिए भाई, 4 मिनट से कह रहे नहीं है, भंडारे में रखने को तैयार नहीं है। यदि किसी को ब्लड की जरूरत होगी तब तो वो नहीं देखेगा ये शूद्र है या SC ST OBC है। यदि किसी को ऑक्सीजन, यदि किसी को ब्लड की जरूरत है, यदि कोई किसी बारात में जाता है, किसी रेस्टोरेंट में जाता है, तब तो चेक नहीं करता कि ये शूद्र खाना बना रहा है, कौन बना रहा है। फिर महाकुंभ के अंदर, भंडारे के अंदर शूद्रों का प्रवेश पे प्रतिबंध, मतलब आपने यहाँ पर भी दलित आदिवासी करना शुरू कर दिया, यहाँ पर भी आपने ऊंच नीच, जात पात, इस तरह की बातें करना भंडारे शुरू में जाके चेक कीजिए। कुंभ में सबका स्वागत है, गंगा में डुबकी कोई भी लगा सकता है, जिसकी श्रद्धा है कोई भी लगा सकता है, ना धर्म उसे रोकता है ना शास्त्र उसे रोकते हैं। लेकिन आपको पॉलिटिक्स करनी है। आपने इधर उधर के किसी बयान को संज्ञान में लेके कुछ भी बोल दिया। आपने कह दिया जो पापी है वो गंगा नहाए, ये कौन सी बात हुई? क्यों नहीं रखेंगे? भारतीय जनता पार्टी के लोग बताएं। एक सेकेंड, महाकुंभ के अंदर जो 40 करोड़ लोग आने जा रहे हैं, आप क्या कहना क्या चाहते हैं? वो सारे क्या एक खास वर्ग के हैं या किसी और तबके को वहां जाने की इजाजत नहीं है? ऐसा कुछ नहीं है। आप जैसे लोग भ्रामक बातें करते हैं, इससे भ्रांतियां फैलती हैं। बिल्कुल शांत रहिए। जिसको मन मर्जी वहां पे दुकान लगा सकता है, जिसको मन मर्जी वहां दर्शन करने जा सकता है, जिसको मन मर्जी वहां पर अध्यात्म करने के लिए जा सकता है। सबको इजाजत है, सबको इजाजत है। राजनीति मत चमकाइए, कुंभ को दूर रखिए इससे। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ रोहित सिंह जी जुड़ रहे हैं। नहीं, मैं बात नहीं कर रही हूँ, सुनिए, मैं बात नहीं कर रही हूँ, मैं सामाजिक सरोकार की बात कर रही हूँ और फैक्ट पर बोल रही हूँ। ऐसी कोई पाबंदी किसी की तरफ से नहीं है। प्योर पॉलिटिक्स करनी है आपको, हर चीज पर पॉलिटिक्स करनी है आपको। ठीक है, फिर मिलेगा वक्त बोलने का। रोहित सिंह जी हमारे बीच में संयोजक है युवा चेतना के, उनसे बातचीत करते हैं। रोहित सिंह जी बताइए, यहाँ पर पॉलिटिक्स महाकुंभ को लेकर हो रही है। कोई कह दे रहा है कि जो पापी हैं वो जाएं गंगा नहाने के लिए, कोई कह दे रहा है कि यहाँ पर जो है कुछ विशेष ऐसी जातियां हैं जिनको कहा जा रहा है कि ये लोग भंडारे में शामिल ना हो। ऐसे तमाम बातें जो है वो फैलाई जा रही हैं। कुछ नवोदित राजनेता हैं जो जनता को मूर्ख बनाने का षड्यंत्र रचने में ही दिन रात व्यस्त रहते हैं। कुंभ सनातन धर्म का सबसे बड़ा पर्व मान लीजिए,
धर्म का संवाद सम्मेलन मान लीजिए, धार्मिक उपस्थिति मान लीजिए, और सनातन का मतलब सबका समावेश है। यहाँ कोई अगड़ा पिछड़ा दलित वंचित वनवासी आदिवासी नहीं है। सनातन का मतलब हम सब एक हैं। भगवान राम इसके परिचायक हैं। भगवान राम का विरोध करने वाले लोग जाति के आधार पर देश में विभाजन कराकर भ्रष्टाचारी सल्तनत को स्थापित करना चाहते हैं। इसलिए कुंभ के दृष्टिकोण में भी जाति और धर्म को घुसाकर अपनी गंदी राजनीति को सफल करने के लिए षड्यंत्र रच रहे हैं। देखिए, कुंभ में तो हर जाति के लोग आएंगे। कुंभ का अर्थ ही यही है। कुंभ में संगम महाकुंभ का अर्थ ही यही है। अरे महासचिव जी रुकिए, त्रिवेणी संगम होता है। व्याकुल हो गए ना सिर्फ वहां लोग डुबकी लगाते हैं, जल भर कर ले जाते हैं अपने साथ में, इंतजार करते हैं लोग। कुंभ में जब स्नान करने कोई आता है तो जाति का सर्टिफिकेट मांग के गंगा महारानी या त्रिवेणी महारानी थोड़े बुलाती हैं। प्रयागराज भगवान थोड़े पूछते हैं कि अपना जाति का सर्टिफिकेट लगाकर बालू की रेती पर आओ कल्पवास करने के लिए। बिल्कुल ड्रामा कर रहे हैं ये लोग, बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। क्या देश की महामहिम राष्ट्रपति कुंभ स्नान करने नहीं जाएंगी? क्या उनका स्वागत करने के लिए देश के पूरे लोग वहां नहीं खड़े रहेंगे? गलत ना बोलें ये लोग। राजनीति से ऊपर उठकर सनातन का सम्मान करें। सनातन के सम्मान के साथ भारत का मान बढ़ेगा। रविंद्र जी और विपक्ष में बैठे कुंभ सिर्फ आध्यात्मिक लिहाज से नहीं है, सामाजिक लिहाज से भी है, सद्भाव के लिहाज से भी है। वहाँ सबका स्वागत है, वहाँ सबका स्वागत है। और वो किसी ना तो पार्टी का है और ना किसी सरकार का है, ना किसी विपक्ष का है। वो अध्यात्म से जुड़ा है और जिसकी रुचि है, जिसकी मान्यता है, वो जा सकता है। व्यवस्था देना सरकार का काम है, सहयोग करना विपक्ष का काम है। लेकिन अफसोस यहां पर केवल और केवल भ्रामक पॉलिटिक्स हो रही है। फजील अहमद जी। जी आस्था जी बोलिए। कुंभ को लेकर राजनीतिक बयान देने की जरूरत क्या है? देखिए आस्था जी, चंद्रशेखर रावण इस देश के नागरिक भी हैं, नेता भी हैं और दलित भी हैं और अम्बेडकराइज्ड हैं, तो उनकी भी अपनी एक विचारधारा है। अब वो उनके वंशज कौन है? महाबली बाली उनके वंशज हैं, शंभुक ऋषि उनके वंशज हैं। तो उनकी हत्या शुरू से चली आ रही है। तो जहां उनकी हत्या हो रही है, हजारों साल से दलितों को, आदिवासियों को, पिछड़ों को वाल्मीकि जी कौन थे? गया। एक मिनट, आप बहुत ज्ञान की बातें कर रहे हैं। वाल्मीकि जी कौन थे? महर्षि वाल्मीकि जी कौन? तो आप हमको वाल्मीकि जी कौन है, इसके लिए 1 घंटा का डिबेट हमारे साथ 1-to-1 रख लीजिए तो हम आपको नहीं। आप नाम ले रहे हैं ना, आप टारगेट करके नाम ले रहे हैं। आप मुझे पता है आप जातियों की तरफ पॉइंट आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो मैं आपको सबसे बड़ा उदाहरण दे देती हूँ और उसका जवाब भी आप ही देंगे। बताइए मुझे महर्षि वाल्मीकि कौन थे? कौन थे महर्षि वाल्मीकि जिन्होंने रामायण की रचना की? कौन थे वो? ब्राह्मण थे भाई। इतिहास मालूम है? आप पहले पढ़कर आइए, पहले पढ़कर आइए आप। फजील अहमद जी भ्रामक बातें मत करिए। और जिस सब्जेक्ट का ज्ञान ना हो, जिस सब्जेक्ट से कोई वास्ता ना हो, जहां से आध्यात्मिक जुड़ाव ना हो, उस पर ज्ञान देने का कोई फायदा नहीं है। इससे भ्रम फैलता है। 10 सेकंड पूरा करिए। आप महर्षियों पर आप मत जाइए, आप राजनेताओं पर ही रहिए। वही सही है, वही सही है। एक आध्यात्मिक मेला है, उसे लेकर पॉलिटिक्स क्यों हो रही है? मुझे इस पर जवाब दीजिए। वो तो दलित थे, महाबली बाली तो दलित थे। अब आप क्यों हिंदुओं के धर्म ग्रंथों में घुस रहे हैं? फंस जाएंगे आप, और इस पर डिबेट भी नहीं। आप मुझे बताइए इस पर राजनीति की जरूरत क्या है? इस पर पीडीएफ पॉलिटिक्स घुसाने की जरूरत क्या है? वहां तो सबका स्वागत है। आप हमारे धर्म में घुसते हैं तो हम बोलते हैं कुछ, हम कुछ कहते हैं। जब ये लोग कुरान की फर्जी आयत पढ़ के सुनाते हैं तो हम कुछ बोलते हैं। कौन सुनाता है फर्जी आयत? मैंने कौन सी आयत पढ़ी? सभी धर्मों की जानकारी रखना, ज्ञान का कोई धर्म नहीं होता है। ज्ञान होता है, वो कोई भी ले सकता है। यही सही जगह से ज्ञान लिया गया हो और सही तथ्य, सही तथ्य तो मुसलमान। ठीक है। अब आप महर्षियों में भी पीडीए ढूंढेंगे और कहेंगे उन पर एट्रोसिटीज हुई और ये हुआ और वो हुआ। इस तरह का भ्रम ज्ञान मत फैलाइए। ऐसा बच्चों को नहीं पढ़ाया जाता। जब उन्हें आध्यात्मिक शिक्षा दी जाती है, जब उनको बचपन से धर्म ग्रंथ का ज्ञान दिया जाता है, जब उनको कहानियां सुनाई जाती हैं, तो इस तरह की नफरत भरी बातें, इस तरह की नफरत भरी बातों की कोई जगह नहीं होती और ना उसकी कोई आवश्यकता होती है। हाँ, पॉलिटिक्स में आपको जरूरत पड़ती होगी, पॉलिटिक्स में आपको जरूरत पड़ती होगी, वो आपका विचार है। मुसलमान हुए तो हमको भी तो ये पीड़ा है। एसएन सिंह जी हमारे बीच में भाजपा प्रवक्ता एसएन सिंह जी जुड़ गए हैं। एसएन सिंह जी, अब आप देख रहे हैं कि महाकुंभ से शुरू हुई ये जो राजनीति है, अब बहस किस स्तर तक जा रही है? एक तो पहले ये डिबेट जिस विषय पर हो रही है हम उस पर चर्चा करते हैं। आस्था जी, ये तो गारंटी है, लिखित देता हूं, जो जिस धर्म का होगा, अगर उस धर्म में पैदा हुआ होगा, उस धर्म को मानता होगा,
तो उस धर्म की बुराई नहीं करेगा। इसलिए आपको ये जानकारी हो जाना चाहिए, या आपके चैनल के माध्यम से दर्शकों को जानकारी हो जाना चाहिए कि वास्तविक रूप में कोई हिंदू, कोई सनातन परंपरा का अपने पिता, अपने परम पिता, अपने गंगा को अपमानित नहीं कर सकता है। हो सकता है वो इस परंपरा को न मानते हो। दूसरा, जब पूज्य योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं जब बटोगे तो कटोगे, तब फजील जैसे औरंगजेब को मानने वाले, बाबर के औलाद इस तरह की बात को कहते हैं, हमको बांटने की बात कहते हैं। हमने औरंगजेब बाबर की बात कही नहीं। तीसरी बात मैं कहूंगा, क्या दुनिया के जितने धर्म हैं सभी का सर झुकाकर न्यूज 18 के माध्यम से सर नवा के मैं कहता हूं, क्या जितने धर्म के लोग होते हैं वो अपने आस्था के केंद्र पर अपने ईश और जगदीश के पास जो आस्था व्यक्त करने जाते हैं वो पाप धोने जाते हैं क्या? अगर इसी तरह का बयान, मुझे लगता है कि हमारे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जो भारत माता को डायन कहते हैं, जो हिंदुओं को हिंसक कहते हैं, जिनके नेता कह कि कुंभ में कोई स्नान कर लेगा तो मर जाएगा, और उसी तरह का बयान आ रहा है। जानते हैं आस्था जी ये बयान क्यों आ रहा है? इसलिए आ रहा है कि अपनों को खुश करना। ये लोग धर्म बदल लिए हैं, कर्म बदल लिए हैं, विचार बदल लिए हैं, अब व्यवहार भी बदल लिए। भारतीय जनता पार्टी से आपकी नफरत हो सकती है, आप कहे होते कि भारतीय जनता पार्टी राजनीति कर रही है, लेकिन सनातन धर्म जो हजारों करोड़ों वर्ष से कुंभ होता आ रहा है, ऐसा समाजवादी पार्टी भी कहती है, फजील अहमद भी कहते हैं, लेकिन आज देखिए कैसे बांट के काट के राज करने की बात कर रहे हैं। फजील अहमद भी कर रहे हैं। अरे फजील अहमद एक मुसलमान है, तो क्या औरंगजेब मुसलमान होते जो गुनाह किया था हम फजील अहमद को दे देंगे? क्या नहीं देंगे? लेकिन फजील अहमद के अगर धर्म के बारे में एक भी टिप्पणी होती है तो गला कट जाता। मैं गारंटी देते हुए डंके के चोट पे कहता हूं कि फजील अहमद के धर्म के बारे में अगर एक टिप्पणी हुई होती, फजील अहमद पिस्तौल लेकर आते या तलवार लेकर आते या यहाँ पैनलिस्टों का गला काट देते। ठीक है रविंद्र भाटी, ठीक है एसएन सिंह जी बात रखिए आपने। रविंद्र भाटी जी, रविंद्र भाटी जी, उसके बाद लगता है भाई ऐसे चीज करने में, हिंदुओं को गाली देने में, सनातन को गाली देने। आस्था जी, सबसे ज्यादा राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती है धर्म के ऊपर। तो भारतीय जनता पार्टी को कहिए ना, सनातन को क्यों कहे? आपका धर्म क्या है? आपका धर्म क्या है? मैं आपको पहले पैराग्राफ में यही समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि महाकुंभ किसी पॉलिटिकल पार्टी का नहीं है, वो पूरी तरह अध्यात्म से जुड़ा हुआ है। अब जिसकी सरकार है, आयोजन का जिम्मा उसके ऊपर है, विपक्ष है, सहयोग करे, जाना है जाए, नहीं जाना है नहीं जाए, लेकिन कम से कम उसे लेकर इस प्रकार की भ्रामक और नफरती बातें ना फैलाई। अब गाय और गंगा की पूजा कोई करने जाएगा तो आपको तकलीफ होगी। आप कह देंगे कि जिन्होंने पाप किया वो गंगा नहाए। भगवान का आदर, ये इतने साधु संत जो दिख रहे हैं कल्पवास वहां पे करते हैं, इतनी कठिन तपस्या उनकी होती है, इतनी मुश्किल परिस्थितियों में वहां पर कल्पवास करते हैं, और आप कहते हैं जिन्होंने पाप किया वो गंगा ना हो। ये आपको समझना पड़ेगा, ये पॉलिटिकल मंच नहीं है, यहाँ कुछ चुनावी मंच नहीं सजा हुआ है कि आपके सामने माइक लगा है और आपका एक फला वर्ग का वोटर है और आप कुछ भी बोलते चले जाए। और जब राम मंदिर पर आपसे सवाल किया जाए तो आप कहेंगे कि वो निजी आस्था का विषय है। ये देश सुरक्षित हाथों में भी है और देश में हिंदू खतरे में भी है। ये कैसे एक साथ मजाक हो रहा है कि मोदी और योगी जी के हाथ में देश है और देश में बंटने करेंगे? आप किस धर्म को मानते हैं? वो धर्म क्या कहता है? चलिए बहस को अलग दिशा में मत ले जाइए, वो जनता तय कर देगी। ठीक है, एक सेकंड, एसएन सिंह जी और रविंद्र जी, आप दोनों ने बातें रखी, आप शांत हो जाइए। नहीं शांत हो जाइए, बहस पर ही रहते हैं, उसी टेबल पर रहते हैं। अशोक यादव जी देखिए आस्था जी, मुझे लगता है कि जब भारतीय जनता पार्टी अपने आप को स्वयंभू ठेकेदार मानती है हिंदू धर्म का, तो बड़ा विचित्र सी बात हो जाती है। जब ये कहते हैं हिंदू हिंदू हिंदू, तो एक इको साउंड पीछे से आती है, धोखा धोखा धोखा। भारतीय जनता क्योंकि पार्टी इन्होंने देखिए, सुन लीजिए एसएन सिंह जी, बता रहा हूँ, अरे बताने तो दीजिए, बताने दीजिए। तिल मिलाने लगते हैं, तिल मिलाने लगते हैं। नहीं, ऑडियो क्लास नहीं करेंगे, ऑडियो क्लास नहीं करेंगे। मेरी बात है, मैं किसी का ऑडियो डाउन नहीं करूंगी। आप लोग डेकोरम मेंटेन रखिए, खुद से डेकोरम मेंटेन रखिए। हाँ अशोक जी 10 सेकंड खत्म करिए। हाँ एक सेकंड रुकिए। हाँ अशोक जी बोलिए। मैंने कहा कि जब ये हिंदू हिंदू कहते हैं तो इको इफेक्ट आता है, धोखा धोखा धोखा। मैं क्यों कह रहा हूँ इस तरह के? देखिए हमारे हिंदू धर्म में एक परंपरा है, जब कोई आदमी किसी से डरता है या कसम खाता है तो कहता है माँ गंगा की हाथ जल लेकर के कसम खाता हूँ। अरे इन्होंने माँ गंगा का लूट लिया, भगवान की कसम खाता हूँ, इन्होंने भगवान राम के नाम पर लूटा। तो आप किसके सगे हैं? आप तो आराध्य देव, जो हिंदुओं के आराध्य देव तक को नहीं बख्शा मित्र, कम से कम जनता को। ठीक है रोहित सिंह जी को नहीं बख्शा। आप एक सेकंड अशोक जी बात पूरी करिए आपने। रोहित सिंह जी और उसके बाद एसएन सिंह जी जवाब देंगे। आस्था जी, आज बहुत गर्व और गौरव का दिन है। प्रभु राम के भव्य मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा आज ही के दिन हुआ था और उसके दर्द से
आहत कार सेवकों पर गोली चलाने वाले राजनीतिक दल के प्रतिनिधि के द्वारा सनातन के विरुद्ध जो प्रवचन किया जा रहा है, उनकी पीड़ा हम देखा नहीं आपने? अरे रुकिए ना भाई, आप बोल रहे थे तो हम बोल रहे। देख लिए होते अमरपाली दुबे का। आपको व्याकुल होने की आदत है। अब राम जी के बारे में आप बोलिएगा। एक मिनट, देखिए लास्ट 5 मिनट का वक्त मेरे पास है, आप बोलिएगा। मैं पहले बता दे रही हूँ, लास्ट 5 मिनट है मेरे पास, इसीलिए आप लोग अपने अपने वक्त पर बोलेंगे तो अपनी बात बेहतर कन्वे कर पाएंगे व्यूअर्स तक। रोहित जी, रोहित जी 20 सेकंड, 20 सेकंड रोहित जी बोलिए। भगवान राम के मंदिर निर्माण आंदोलन पर गोली चलाने वाले लोगों की पीड़ा का दिन है आज। कुंभ जैसा बड़ा महामहोत्सव सनातनियों का, पूरी दुनिया के सनातनी आने जा रहे हैं। ठीक है, इसको देख छाती पत रहा है विपक्षी लोगों को। ये लोग गलत प्रलाप कर रहे हैं। सनातन शाश्वत है और सनातन के ध्वज के नेतृत्व में भारत 2047 के पहले विश्व गुरु बनेगा। उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बनने की ओर जा चुका है और भारत विश्व गुरु बनने की ओर बढ़ चुका है। ठीक है, इसका दर्द है और इस दर्द का निवारण जनता ने कर दिया है। ठीक है रोहित जी। फजील अहमद जी, फजील अहमद जी 20 सेकंड, फजील अहमद जी। रोहित जी ठीक है। एसएन सिंह जी, मैं कलेक्टिव रूप से आपको समय दूंगी क्योंकि 2-3 लोग सवाल खड़े कर रहे हैं, मैं आपको कलेक्टिव रूप से समय दूंगी। फजील अहमद जी बोलिए। रोहित जी ठीक है, रोहित जी बात आ गई आपकी, ठीक है, आप विपक्ष को फाजिल जी बोलिए। जो भाषा होती है ना, वो भाषा से ही मालूम हो जाता है कि आदमी का चाल चरित्र क्या होता है। जब ये लोग जो है धोखा दे रहे हैं सबको, उनका पैसे खा जा रहा है, उनकी जमीन तक खा जा रहा है, और जिसने गोली चलवाई, बार बार ये लोग कह रहे हैं ना कि गोली चलवाई, जिसने गोली चलवाई वो तो अध्यक्ष बना है राम मंदिर ट्रस्ट का, वही तो अध्यक्ष है जिसने गोली चलवाई। मुलायम सिंह यादव के जमाने में जो चीफ सेक्रेटरी थे, जो होम सेक्रेटरी थे, वही लोग गोली चलवाते हैं। उनको तो इन्होंने इतना इज्जत दे करके राम मंदिर ट्रस्ट का अध्यक्ष बना दिया, पूरा मंदिर का वही संचालन कर रहा है। इतना महिमा मंडित जितने लोगों ने गोली चलवाई सबको ये लोगों ने पद प्रतिष्ठा दे दिया है, सबको पावर दे दिया है। किस मुंह से ये लोग कहते हैं कि गोली चलवाई? अरे जिसने गोली चलवाने का आदेश दिया उसको इन्होंने राम मंदिर ट्रस्ट का अध्यक्ष बना रखा है। फिर ये बात क्यों करते हैं? ठीक है, एसएन सिंह जी से जवाब लेते हैं। फजील जी, आपने बहुत ही गंभीर मसला उठाया है और आरोप भी उतना ही गंभीर है। एसएन सिंह जी बोलिए आपका जवाब। मुझे लगता है फजील जी अब शांत हो जाइए, अब आपका जवाब ले लेते हैं जो आपने गंभीर आरोप लगाया है। बाबर थे और बाबर के वंशज थे, बाबर के औलादे थी, बाबर के लोग थे, वो बहुत संख्या में थोड़े ना फिर हम आलोक की तरह धारा लेकर आए और हमको बांट लिए, हमें को ऐसे ही बांट लिए जैसे करते। मैं 2 सवाल पूछता हूँ समाजवादी पार्टी से, चुनौती देते हुए समाजवादी पार्टी के सैकड़ों, आस्था जी समाजवादी पार्टी के नहीं, आप लोग गंभीर आरोप लगाएंगे, उसके बाद जवाब नहीं सुनेंगे और न सुनने देंगे, ये गलत परंपरा, गलत रास्ता देख लिया आप लोगों ने। पीसीआर भाजपा प्रवक्ता जवाब दे रहे हैं, 20 सेकंड उनकी आवाज जाएगी, उसके बाद में जिसका नाम लूंगी उनकी आवाज जाएगी। एसएन सिंह जी मानेंगे, भगवान को गाली देंगे तो आपको दिक्कत होगी। मैं चुनौती देते हुए कहता हूं समाजवादी पार्टी को, जितना गाली ये भारतीय परंपरा को दिए, अगर दूसरे धर्म को एक भी दिए हो तो आस्था जी यहाँ पे बता दीजिएगा। दिए नहीं होंगे एक भी, लेकिन मैं डंके की चोट पे आपको सैकड़ों गिनाऊंगा। हवा में उड़ गए जय श्री राम, भगवान तो है ही नहीं, भगवान के खिलाफ वकील खड़ा करना और एक एक ऐसे कार्य अपने सामने, रामचरितमानस की पुस्तकें जलवाना, साधु सन्यासी तो चिलमंजील होते हैं, काशी में तो लोग अशोक जी जवाब दे रहे हैं। ये सारा कार्य समाजवादी पार्टी ने करके बताया। इन्होंने इस सवाल का जवाब नहीं दिया कि राम भक्तों पे गोलियां चलवाने वालों को राम मंदिर ट्रस्ट का अध्यक्ष क्यों बनाया है, नहीं जवाब दे पाए, क्योंकि सही बात है वो। और दूसरी बात, अभी आपने महाकुंभ को लेकर के यहाँ पे डिबेट रखी है और महाकुंभ को ही मैं विषय मानते हुए महाकुंभ में बहुत बड़ा एक शिविर लगाया गया है श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव सेवा संस्थान के नाम से, जहां पे कुंभ में आने जाने वाले तीर्थयात्रियों की सेवा सत्कार का पूरी व्यवस्था है। हम लोग महाकुंभ को, माँ गंगा को, भगवान राम को, भगवान शिव को, सबको सम्मान देते हैं। रोहित जी 10 सेकंड। आस्था जी, महाकुंभ में सबका सम्मान है, सनातन में सबका सम्मान है। शिविर तो हजारों लाखों लोगों ने लगाया है, लेकिन जिन लोगों ने प्रभु राम के मंदिर निर्माण आंदोलनों को गोली से भुंजवा दिया, अब वो लोग कुंभ के बारे में विवेचना कर रहे हैं और प्रभु राम के मंदिर के बारे में। युवा चेतना ने भी भव्य शिविर लगवाया है, देश और दुनिया भर के लोग आएंगे, हम लोग भी सेवा करेंगे। सेवा तो सनातन का प्रथम सोपान है, लेकिन जिस प्रकार से सनातन के बारे में
सनातन के विचारों के बारे में, कुंभ हाँ, के बारे में। रविंद्र जी 10 सेकंड, रविंद्र जी फिर फाइनल कमेंट रहेगा एहसन सिंह जी का। ठीक है रविंद्र जी 10 सेकंड। आस्था जी मेरा ये कहना है, यदि बयानों की बात चल रही है तो भारतीय जनता पार्टी बयान के मामले में रमेश विधुड़ी जी का बयान सुने, महिलाओं के बारे में किस तरह बयान देते हैं, जो उनका नारा है महिला सशक्तिकरण का कितना खरे उतरते हैं, और जिस तरह उन्होंने धर्म को राजनीति, धर्म के आधार पर राजनीति को उन्होंने, हिंदू मुस्लिम की राजनीति भाजपा करती है, लॉर्ड स्पीकर की राजनीति भाजपा करती है, कब्रिस्तान फाइनल कमेंट आस्था जी हमारे धर्म को जो भी गाली दे रहा है, सनातन को मानने वाले संपूर्ण विश्व में रहने वाले जितने हैं, उनको चाहिए कि सनातन को गाली देने वाले, चाहे वो रावण के लोग हों, चाहे वो समाजवादी पार्टी के लोग हैं या फजील अहमद के लोग हैं, उनको समय खत्म हो रहा है। इस डिबेट को यहीं क्लोज करना होगा। आप सभी मेहमानों का शुक्रिया। तो एक तरफ कुंभ को लेकर पॉलिटिकल बयान सामने आ रहे हैं, लेकिन इन बयानों के बीच सवाल यह कि आखिर महाकुंभ की आस्था में विवादों का सिलसिला शुरू करने की क्या आवश्यकता है। फिलहाल महाबहस में इतना ही। खबरें जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ।